Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत. वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज वीडियो होने वाली है हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो हमने एसएससी सीजीएल 2023 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस के मैं वीडियो बनाता हूं. और जो भी एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो स्पेशली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैं करवाता हूँ. ठीक है, यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के मैं एक तरह से आपको अप्रोच बताता हूँ. और इस वीडियो से आपको ये ध्यान पड़ता है कि हमारे पास एसएससी सीजीएल का लेवल क्या है. और जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से. 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो हो जाते हैं, बट थोड़ा सा उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज नॉलेज चाहिए. ठीक है, तो सिस्टम ये है कि ये हमारे पास देखो शिफ्ट थर्ड है 17 जुलाई को जो 2023 में एग्जाम हुआ था. और जैसा कि हमको पता है 2023 के अंदर कट ऑफ 150 प्लस गई थी. तो इस बार शायद कट ऑफ 140 और 50 के बीच में जाएगी, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा भरी है और अभी एग्ज़ाम बहुत पास में है 9 से 24 के बीच में. तो बस यही कहता हूँ मैं कि जितना हो सके उतना आप टाइम इन्वेस्ट अच्छी जगह करो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप कर चुके हो तो वीडियो को 2x पे देख लो. और आपको टाइम नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ 2x पे, क्योंकि 2x पे देखोगे तो आपको फटाफट ध्यान पड़ जाएगा चीज़ ये कर दिया, क्योंकि टाइम देखो नहीं है. मैं टाइम की वैल्यू समझता हूँ. ठीक है, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब देखो एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैंने अड्डा 247 से डाउनलोड करी. पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगी आपको, pdftextbook.com में मिल जाएगी, pdfprep.com में मिल जाएगी. तो ये मतलब एक तरह से स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कहीं से भी आप डाउनलोड करो हो जाएगा. देखो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर एसएससी. इसका नीचे राइट बॉटम पे मैंने यहाँ पर लिंक दिया, मतलब दे दिया है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहाँ पर क्या इस पेज मतलब पेपर की सिर्फ मैथ्स की भी पीडीएफ और पूरे पेपर की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा. तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर देना और इसका सॉल्यूशन आप कर देना आराम से. मैं सॉल्यूशन करा हुआ दे दूँगा. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री से. अब यहाँ लिखा हुआ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू पी और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू. तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पहले पी स्क्वायर कर लेंगे. तो पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा. ठीक है, इसके अंदर माइनस करेंगे क्यू स्क्वायर क्या है हमारे पास बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस ही होगा एक्चुअल में. तो ये 2ab कॉट थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा. ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने करी ना, तो इस चीज़ से क्या होता है ये वाली चीज़ कैंसिल होगी. अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर वाला कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा. ये कॉट है ना, ठीक है. ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से ए कितना आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा. तो देखो यहाँ मैं क्या कर दूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हमारे पास. ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस बार ले लूँगा. माइनस बार लूँगा तो पहले हमारे पास ये जो बी के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव में आ जाएगा. ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा. अब ये चीज़ मैंने क्यों करी, ये चीज़ मैंने इसलिए करी कि मुझे इस टाइप का फॉर्मूला बनाया मैंने. अब इस फॉर्मूले को मैं अगर चेंज करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पर कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसके अंदर मैं ऊपर वाली चीज़ अगर चेंज करूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका आंसर, जो कि 3 है. तो कुछ नहीं करना, बस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को पुट कर दो, ये वाली प्रॉपर्टी याद करो और इसका आंसर निकालो. सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली. ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. देखो आप लेवल देखो, आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन इतने इजी आएंगे. अभी सिंपल सा लिखा हुआ है कि स्क्वायर निकाला मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है. अब इसके अंदर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इससे कट जाएगा, बचा क्या ये. तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. कितना ईजी क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट बात करेंगे, और सच में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप कहीं भी जाके चेक कर लो. 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पेपर है. ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना. मैं बता रहा हूँ आपको, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते. हम बना देते टफ कि सर ऐसा ऐसा नहीं है. तैयारी एकदम वर्स्ट की करो ताकि आप प्रिपेयर हो सके वेस्ट के मतलब बेस्ट के लिए. अब क्या लिखा हुआ आगे देखो, एक टेबल दी हुई है, ठीक है, जिसमें 100 बच्चे हैं और ऑप्टिमाइज देम मार्क्स इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50. ठीक है, 100 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, 50 में से मार्क्स आए हुए हैं. मैथमेटिक्स के देखो 40 से अबव 8 लोग आए हैं और 30 से अबव 33 लोग हैं, 20 और 20 से अबव 90 लोग हैं, 10 और 10 से अबव 82 लोग हैं.
और 0 एंड 0 से अबव सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मतलब 0 किसी के नहीं। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़, मतलब मैथ्स के लिए 60% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर 50 नंबर मैथ्स का है तो मैथ्स का 50 नंबर कितना हो जाएगा, मतलब 50 का 60% कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो एक्चुअल में 30% तो आना ही पड़ेगा। 30% आएगा तो आप क्या करो, हायर स्टडीज़ में परस्यू कर पाओगे। ये लिखा हुआ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स। तो कहने का मतलब है अगर मैं 60% 50 का निकालूँ तो 30 मैंने बता दिया आपको। ये जो 30 आया ना हमारे पास, तो इस 30 के ऊपर जितने भी नंबर आए वो सारे हमारे पास एलिजिबल है। अब हमको ये चेक करना है कि 30 से ऊपर आने वाले कितने लोग हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, ये जो चीज़ लिखी हुई है टेबल, इसमें थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कैसे। तो ये जो हमारे पास टेबल दी हुई ना, इसमें बस ये चेक करना है कि 30 या 30 से ज़्यादा लाने वाले बंदे हैं उनको ही यार स्टडी मिलेगी। तो 30 और 30 से ज़्यादा लाने वाले लोग कितने हैं, 33। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं हमको, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर दे दो, आंसर आ जाएगा। ये 60% वाला ध्यान रखना, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना 50 वाला, तब आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज दिस। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, ये 100x ले देता हूँ, इस पर अगर मैं 15% डिस्काउंट करूँ, मतलब इसको मैं 85/100 ऑफ x करूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 29750 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 29750 अपॉन में आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से करेंगे इसको तो इट विल बी 1 टाइम, और यहाँ पर आएगा 7 टाइम, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ये 5 टाइम 25 47 आएगा 9 टाइम, फिर आएगा हमारे पास 25 5 और ये 0 7 को करेंगे 7 3 जाएगा 51 करेंगे 85 आएगा 5 टाइम, तो 350। तो टोटल कितना हो जाएगा 35,000। तो जो x की वैल्यू ओरिजिनल है हमारे पास वो कितनी है, 300, मतलब 3500, मतलब 35,000। कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट द वैल्यू, तो ये जो हमारे पास 100x है ना, ये क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब जो मार्क प्राइस है। ये क्या हमारे पास है, मार्क प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कुछ तो बढ़ाएंगे ना। अब ये कह रहे हैं ये कि मार्क प्राइस से ये जो 85% आया, ये आया हमारे पास SP। तो हमने क्या निकाला, ये मार्क प्राइस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकल गई। अब ये पूछ रहा है इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है, तो शॉपकीपर को कितना गेन होता है, 12%। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो MP है हमने क्या निकाला 35,000, ठीक है, और SP जो सेलिंग प्राइस हमको अगर डिस्काउंट लगा 15%, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 29750। अभी बोला इन दोनों डिफरेंस क्या दिख रहा है हमारे पास, इन दोनों डिफरेंस, तो वो डिफरेंस का तो अभी कोई लेना देना नहीं। अब ये बोल रहा है कि इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब ये जो दोनों का डिस्काउंट अलाउड नहीं किया गया, तो शॉप को कितना मिलेगा, 100, मतलब 12% गेन मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया लेट्स से कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से यहाँ का ये बोल रहा है कि 12% गेन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये बनेगा क्वेश्चन कि 112% ऑफ क्या बोल सकते हैं अपन, x नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3500, मतलब 35,000। तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35,000 इंटू 100 अपॉन 112। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको आएगा तो 7 से करेंगे 1 टाइम, दिस इज 6 टाइम, ये 5,000। 6 को 4 टाइम करेंगे तो ये आएगा 1250, इसको 4 से करेंगे तो 25 को 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50 और 50 को 62 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 25 1 25, ये 310, तो 31250 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया आपको, क्वेश्चन को पीछे करके रिपीट करके वापस देख लो कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 5th क्वेश्चन। अब प्रतिमा दीक्षा कैन कंप्लीट टाइपिंग वर्ड सेपरेटली इन दिस, मतलब कि प्रतिमा कर देती है इसको 10 घंटे में कंप्लीट, दीक्षा कर लेती है 15 घंटे में, ठीक है। तो दोनों की मैं एफिशिएंसी निकाल देता 30, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क, ये एफिशिएंसी, ये टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो ये आएगा 3 टाइम 2 टाइम, ओके। लिखा आफ्टर टाइपिंग फॉर 4 ईयर्स अलोन प्रतिमा, मतलब प्रतिमा 4 घंटे काम करेगी अकेली, लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल दक्षिता कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो दक्षिता कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क। ये जो P और D लिखा हुआ है ये क्या हमारे पास एफिशिएंसी, तो P की एफिशिएंसी कितनी, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 4 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12, ठीक है, प्लस D की कितनी हमारे पास, मतलब दीक्षा की एफिशिएंसी 2 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 30, ये 2x इज इक्वल टू 12, इसमें माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9।
तो पूछा ये गया है कि रिमेनिंग काम दीक्षा कितने में कंप्लीट करेगी, तो 9। अगर ऐसा पूछा जाता है कि टोटल काम कितने टाइम में हो रहा है तो 9 + 4 13 होता आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उसके हिसाब से अपन को कैसा आंसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज दिस। अब देखो क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब का एक फेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जिसका पैरामीटर दिया हुआ 40, मतलब 4a की वैल्यू 40 दी हुई है, तो इसका मतलब साइड कितनी हो जाएगी, 10। अब हमको पूछा है इसका क्यूब क्या होगा, तो साइड अगर ये आ गई तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड की पावर 3, तो साइड की पावर 3 मतलब 1000। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपका बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो 6 क्वेश्चन हो गए हम सम, तो 6th क्वेश्चन के बाद में 7th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो सब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है AGYD इफ, इसके अंदर स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट किए हुए, ठीक है। ये सब हमारे पास 1000 के अंदर है, तो ये पॉइंट्स में नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा लास्ट में। हमको पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट प्लेस इन ऑल कंपनीज इन द ईयर 2014 एंड टू द 2012। तो 2014 का पहले सारा ऐड करना पड़ेगा, तो 19.3, 13.4, 13.4, 11.8, 7.8, इन सबको जब ऐड करेंगे, जो कि मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, तो 448 हो जाएगा, 8 और 3 टाइम हो जाएगा 24, ये आएगा 27, ठीक है। यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो देखो 7 + 3 हो जाएगा हमारे पास कितना, 10, ओके, और 9 + 1 10 हो जाएगा, 3 + 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25, 2, 9 यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर 2 और ये 4 हो गया, तो 65.7 आंसर 2014 हो गया। अब 2000 हम किसकी बात करेंगे, 12 की बात करेंगे। तो 2012 क्या कहता है, तो 2012 का 12.6, 9.8, 10.4, 14.9 और 9.8 सबको ऐड करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा हमारे पास, 88 हो जाएगा 16, 16 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 26। देखो करना तो पड़ेगा ना ऐसे हमको, 6 और 4 को करेंगे 10 आएगा, ठीक है, 8 और 8 को करेंगे 16 आएगा और 9 है ही, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 5 और यहाँ आएगा 35, तो ये 5 इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा 3। अब देखो ये करना पड़ेगा फास्ट, फिर देखो 9 के अंदर अब देखो 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 9 18, 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये आ जाएगा 27, 2 पर आ जाएगा 2 3 4 5, तो 57.5 आ जाएगा। तो 57.5 को मुझे इसमें माइनस करना है, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 15 में 7 करेंगे तो 8, तो 8.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि 8.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8200, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वन क्वालिटी ऑफ राइस एट 47 पर kg इज मिक्सड विद अनदर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन राइस, ठीक है। तो एलिगेशन लाएंगे 45 और मैं जो हमको निकालना है उसका मान लेता हूँ कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो इनकी जो रेट है 50 पर kg होगी, ठीक है। और ये दोनों जो मिक्स किए हुए हैं वो हमारे पास 3:2 रेशियो में मिक्स किए हुए हैं। एलिगेशन लगा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, k - 50, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये सब वैल्यू बराबर है, मतलब k - 50, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों रेशियो इसके बराबर है, तो मतलब k - 50/5 दिस इज इक्वल टू 3/2। निकाल लेते हैं यहाँ से k की वैल्यू, 2k - 100 दिस इज 15, 2k इज इक्वल टू 115, k की वैल्यू कितनी आएगी 57.5, तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57.5। बस सेकंड क्वालिटी वाला जिसको हमने k लेट किया, इजी क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल द ट्राइंगल हुज साइड इज दिस। अब देखो ये पहले हमको चेक करना पड़ेगा 16, 30, 34 क्या ये हमारे पास ट्रिपलेट है। तो सिंपल चीज़ का 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो 2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8, 15, 17, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है बिल्कुल। तो जब हमारे पास ट्रिपलेट मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल होता है। तो राइट ट्रायंगल में क्या सर्कल बनता है कि जो सर्कल बनता है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है ना, हाइपोटेन्यूस उसके बिहाफ पे बनता है, मतलब हाइपोटेन्यूस जो ट्रायंगल की होगी राइट ट्रायंगल की, वही क्या हो जाएगी हमारे पास सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। तो हमको पूछा गया है सर्कल की रेडियस क्या होगी, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर क्या थी हमारे पास 34, जो सबसे बड़ी थी उसका आधा क्या हो जाएगा 17। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए, 2 का कॉमन लेके हम निकाल सके तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। अब देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 तरीके से क्वेश्चन है। या तो अब देखो 2 तरीके सोचते लोग, जैसे अगर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर, ज़्यादा सोचा नहीं, तो आप क्या करोगे 132 को सबसे इक्वली मतलब अलग अलग तरह से डिवाइड करोगे, फिर आपका बहुत टाइम खराब होगा, आपको लगेगा सर तो दिमाग खराब हो रहा है तो हो नहीं रहा है। और एक अगर कॉन्सेप्ट याद करके आया तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको अगर यहाँ पर डिवाइड करूँ तो 4 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए,
तो इनमें से ऐसी चीज़ें बता करो 4 से तो पहले 4 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, यस। ये फोर्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये फोर्स हो रहा है, यस। ये फोर्स हो रहा है, 4 × 1 = 4, यस। फिर ये फोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा। ये फोर्स हो रहा है, यस। ये फोर्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो हमारे पास तो 4 एलिमेंट पहले से एलिमिनेट हो गए। अब रही बात 11 से, देख ले तो ये 11 से हो रहा है, यस। ये हो रहा है 11 से। 11 से यदि 88 और 44, ये रहा 11 से। यहाँ 11 में से 11, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा 15, ठीक है, मतलब 15 नहीं आएगा, 11 में से 11, 35 आएगा, 32, 33 आ जाएगा, 22, यस, ये भी हो रहा है। यहाँ पे 11 से 11 11 और 88, ये भी हो रहा है। बस तो चारों ही हो रहे हैं ना, सिंपल सा चीज़ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। सिंपल सा चीज़ है। अगर ये मैंने पहले किया होता 4 से, तो 4 नहीं करना, अपने पहले 11 का भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ सोच के भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि 90% जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया है, 15% वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस 90% में से 15% इनवैलिड है, मतलब जो प्लस का लिख रहा हूँ तो मतलब वो हो गया 85% इज़ वैलिड। ये वैलिड और ये इनवैलिड, ओके। फिर बाद में क्वेश्चन लिखा हुआ है आगे क्या, कि जीतू स्कोर 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो इसका 60% जीतू ने स्कोर किया। तो जीतू ने स्कोर किया 60% ऑफ 85% ऑफ 90% ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स ओरिजिनल। नाउ इफ जीतू स्कोर दिस वैलिड वोट, तो मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 91800। ना टोटल नंबर ऑफ लोग कितने थे इलेक्टोरल, मतलब ये एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 91800 इंटू 100, 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा 60, 85 एंड 90। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करेंगे, पहले जो 9 से कट रहा है तो 9 को काट लेते हैं, यस। दिस इज़ 10200, ठीक है। और देखो कुछ कट रहा तो काट लेते हैं। ये 0 से 0 में पहले, चलो ये 0 मिलके एक 100 काट लेता हूँ, ठीक है। 6 क्या कट रहा है, 6 × 6 आ जाएगा यहाँ पर 42, यस। तो 6 × 6 42 आ जाएगा हमारे पास 700, ओके। तो ये चीज़ तो होगी हमारे पास। अब आगे देखो क्या 85 क्या ऊपर से कटता है, यस। 17 1 टाइम करूँगा, ये 85 5 टाइम आएगा। 5 को करूँगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, बाद में कितना 40, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टोटल कितने लोग थे 2 लाख, जिसमें से 90% लोगों ने वोट दिए, उसके बाद में ये सिस्टम बैठा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ईजी तरीके से सोचो, आंसर आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो समझते हैं। 2 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, ठीक है। मतलब 12 आदमी और 16 बॉयज़ एक काम को 5 दिन में कर लेते हैं, और यही काम 13 आदमी और 24 बॉयज़ मिलके 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। हमको पता करना है 29 मैन और 22 बॉयज़ मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इनकी एफिशिएंसी। तो सिंपल चीज़ें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 60m, यहाँ पर करेंगे तो 80b, यहाँ करेंगे तो हमारे पास 26 तो 52m, यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम करेंगे तो 416, मतलब देखो 4 टाइम का डबल का डबल, तो 48 का डबल कितना होता है 96b। अब जो चीज़ माइनस हो रही माइनस कर लेते, तो यहाँ पर आ जाएगा 8m, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16b। तो यहाँ पर m/b की एफिशिएंसी मतलब कितनी हो जाएगी 2:1। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकाले, दोनों में से कुछ भी एक ले लो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 12 × m, कितना हमारे पास 2x। अब ये 2x मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको समझाने 2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2x लिखने की जरूरत नहीं है। देखो m यहाँ पर 12m है ना, तो m की कितनी एफिशिएंसी 2, तो 12 × 2 करेंगे 24, प्लस 16b, b की एफिशिएंसी कितनी है 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 30 और ये 40/5 ये आ जाएगा टोटल वर्क। अब बोला गया है 29 मैन मतलब 29 मैन, तो 29 मैन मतलब 2 × करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 58, और 22 बॉयज़ मतलब ये 22 बॉयज़ हो गए। दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 ऊपर बना जाएगा 80, तो इसको डिवाइड बाय 80 करेंगे, ये हमारे पास कटेगा 2 टाइम, तो 2.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इस स्टेटमेंट से एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालने के बाद में वर्क निकालो, और फिर दोनों की एफिशिएंसी जो चीज़ पूछी गई है उसको इससे डिवाइड कर दो, वो आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे 13 क्वेश्चन की। बैग कंटेन 550 रुपीज़, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, तो 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, ओके। तो ये चीज़ तो हमारे पास होगी, और इन सब का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:5। अब हमको पूछा क्या गया क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसास एंड 20 पैसास आर। अब अगर यहाँ पर
हमको ये चीज़ सोचनी है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इन सबको मैं क्या एक रुपये के अंदर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो रुपये में चेंज करने के लिए सबको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। तो डिवाइड बाय 100 जब यहाँ करूँगा तो यहाँ पर भी मतलब, क्योंकि देखो 50 और 25 और 20 रुपये से इसको मैं ऐसे तो नहीं कर सकता डबल ट्रिपल करके, तो मैं सबको क्या 100 से डिवाइड करूँगा। तो देखो पहले को 100 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, नीचे 2, तो इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा। इसको जब 100 से डिवाइड करूँगा तो नीचे आएगा 4, इसको जब 100 से डिवाइड करूँगा तो नीचे आएगा 5। तो अब यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1:3/4:1। ये चीज़ बन रही है। अब इसका जो कंबाइंड रेशियो हमारे पास क्या निकल के आ सकता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, 3, 4। तो अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये जो 50 पैसा और 20 पैसा वाला है दोनों इक्वल है। हमको पूछा है क्या दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। तो दोनों डिफरेंस का मतलब है ही नहीं इनके बीच में अमाउंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 50, 25, 20 को चेंज कैसे करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो ताकि 1 रुपया हो जाए कॉमन क्वांटिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस दिस इज दिस। ओके, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन। तो देखो एक तो इसका फॉर्मूला भी है, एक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें। ये दो सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास है कॉमन टेंजेंट। ये रेडियस हमारे पास एक की मैं मान लेता हूँ कि एक की रेडियस दी हुई 16, एक की रेडियस दी हुई हमारे पास 8, ठीक है। इस पूरे की लेंथ दी हुई हमारे पास 26 दी हुई। तो जहाँ पर भी काटेगी ना, ये हमको पता नहीं कहाँ पर काट रही है, ठीक है। हमको पता करनी है कि इसकी कॉमन टेंजेंट ये वाली चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू मैं निकाल दो दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको एक डायग्राम है को वो डायग्राम याद रखना है। डायग्राम मतलब डायग्राम नहीं, फॉर्मूला याद है। तो जब भी हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द सेंटर्स माइनस दोनों की रेडियस का डिफरेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट डी का स्क्वायर, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी सेंटर की 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, माइनस के अंदर दोनों की मतलब रेडियस का स्क्वायर करके माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो मतलब दोनों की रेडियस का माइनस का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मूला, हाँ, तो दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, ठीक है। 64 इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 612। यहाँ पर देखो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ मैं 4 × 1, दिस इज 5 और 3। तो इसका मतलब 4 से कितना आ जाएगा 2, 153। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ये देखो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर यहाँ पर कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट वाली दूसरी वाली ट्रांसवर्स आ जाए तो इन दोनों डिफरेंस नहीं हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 15वां। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिस एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि πr² θ/360 इसका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 × r² मतलब 5 × 5, ठीक है। थीटा वैल्यू दिया 60, 1/360, डेफिनेटली पॉइंट में आएगा, यस। ये 0 कटेगा, ये 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 आ जाएगा तो ये 6 से मैं करूँगा तो यहाँ पर 3 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। ऊपर आएगा 25 × 11/21, ठीक है। यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो 275 में आएगा 21। इसको डिवाइड करेंगे तो 21 को मैं एक बार करूँगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ डिवाइड करके बता देता हूँ, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है। 21 को एक बार करूँगा तो 65 आ जाएगा। 21 को मैं 3 टाइम करूँगा तो चलो 3 टाइम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर 1 और 3 टाइम करेंगे तो 3 1 3, 3 63, ये आ जाएगा पॉइंट में 20। फिर यहाँ पर 0 लगेगा क्योंकि यहाँ एक और 0 लगाना पड़ेगा, फिर 1 आएगा। तो हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो इसका आंसर ऐसे ही हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 16 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया था उस एग्ज़ाम के अंदर, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मैं -25 दोनों में कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर 8 + 2 हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी वैल्यू हो जाएगी -250। सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, मतलब 3 2 3 को मैं 2 7 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, 7 3 आ जाएगा 21, 7 2 आ जाएगा 14, ये आएगा 6, ठीक है। फिर बाद में 7 3 21 तो 22। अब 7 को वापस करेंगे तो यही चीज़ मैं वापस दोहरा लेता हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट में आएगा 6 4 6, प्लस कर देंगे 1 7 और यहाँ पर 6 6 12 और ये 4 ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास 8 और 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो 8 9 4 7 1, तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब देखो स्टैंडर्ड, देखो आप एसएससी का मल्टीप्लिकेशन का पूछ रहे, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ इसमें क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ हाफ, ठीक है, वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर x आता है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ tan x और cot x ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। इसलिए अगर cos x की वैल्यू हमारे पास हाफ है तो हमारे पास हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो cos x की वैल्यू हाफ है मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4 - 1 विच इज़ 3। तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो √3/1, तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि आप cos x बताओ या कुछ बताओ, तो वो सब माइनस में आएंगे। अगर sin x पूछा तो भी माइनस में आएंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x पॉजिटिव होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें भी देखो कंफ्यूज तो किया ही नहीं ना, आपका आंसर सीधा √3 दे दिया। अब अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब भी आप इसका क्या टोरा मार के √3 ला दोगे। अब अगर यह -√3 दिया होता तो लोग -√3 भी करते, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया, सीधा आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ, देखते क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। तो पर्सन टू को लोन ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखो पहले साल में 5,000 के मतलब 5% के हिसाब से इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, और 0.5% हर साल इसका बढ़ रहा है, ठीक है, सेकंड ऑनवर्ड्स। ये बोला 4 साल के बाद इतना इसको इंटरेस्ट मिला, तो बताओ लोन कितना था। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं मान लेता लोन P था, ठीक है, पहले साल में 5% लगा, दूसरी बार में लोन का 5.5 हो जाएगा, तीसरी साल का लोन का 5.1 हो जाएगा क्योंकि 0.5 और प्लस हो गया, और लास्ट में 0.5 एक और प्लस हो गया तो 15.15 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 4600 दी हुई है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, P/100 कॉमन ले लेंगे, 5 + 5.05 + 5.1 + 5.15 इस सबको ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 400। यहाँ पर ही P की वैल्यू हो जाएगी 4600 इंटू 100 अपॉन के अंदर सबका एडिशन। तो इन सबका एडिशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हमारे पास ओके, तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आएगा 20, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20.25। और यहाँ पर हम क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है, बस हम डिवाइड करके देख लेते क्या चीज़ होती है। या देखो 23 और आप इस चेक भी कर लेते, गलती तो नहीं करी अपन ने। हाँ, यहाँ पर 0.5 नहीं है, मतलब 0.05 नहीं है, 5% ही है, तो यह पर 5% आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा, यह 6.5 आएगा, मैंने इसको 0.05 ले लिया इसलिए गलती हुई, ठीक है। तो यह आएगा क्या, 5.5, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6.5। इसको ऐड कर लेते हैं तो देखो 5 कितना हो जाएगा, 10, ऊपर 1 डालेंगे, 6 12, 12 + 10 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 1 प्लस करेंगे 23, तो जो नीचे वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, 23 2 टाइम करेंगे तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। यूजिंग cos a + b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75। तो cos 75 देखो फॉर्मूला ही दे रहा है, इतना इजी आपके सामने सब करके दे रहा है, क्या मतलब, cos के अंदर 45 + 30 करूँगा तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। cos 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। cos 30 कितना होता है हमारे पास, √3/2, माइनस में sin 45 1/√2, sin 30 1/2। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे तो 2√2 नीचे आएगा, यहाँ आएगा √3 - 1, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, नीचे क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी 2 टाइम्स ऑफ √6 माइनस 2√2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास देखो 2 2 = 4 और 2 2 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ ऊपर क्या है, 2 2 कॉमन लेके काट लूँगा तो √6 माइनस √2/4 आ जाएगा, और यही इसका क्या आंसर। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको फॉर्मूला बताएंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कांस्टेबल राम इज 225 मीटर बिहाइंड द थीफ सोमेश, ठीक है। कांस्टेबल राम है और सोमेश के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास, 225 मीटर। राम रन्स 50 मीटर्स एंड सोम्स रन 30 मीटर इन अ मिनट। मतलब राम 1 मिनट के अंदर 50 मिनट
मीटर और सोमेश उसी के अंदर 30 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने बैठूँ तो मतलब कि राम है ना, उसकी स्पीड में मान लेता हूँ RS, मतलब SR मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये चल रहा है 50 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड। और सेम स्पीड अगर मैं देखूँ सोमेश की, वो लिखी हुई यहाँ पर कि 30 मीटर जाएगा 60 सेकंड में, तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 पाई है। अब पूछा गया है कि इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, रिलेटिव स्पीड निकालूंगा। ये पूछा है कांस्टेबल को राम किस टाइम में पकड़ लेगा, ठीक है, तो ये चीज़ पूछी गई है। इन दोनों की क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो दोनों का क्या निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो 5/6 - 1/2, यह आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 3, तो वह ले आएगा 2/6। तो इनका दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 तो आ गया इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में माइनस किया। अब इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देखो कितनी ट्रैवल की है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 225, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ये टाइम है, तो यहाँ से हमको टाइम वैल्यू निकालनी। अब देखो टाइम इज इक्वल टू 225, अब ये तो 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम आ रहा है सेकंड्स में आ रहा है, यहाँ पर देखो मिनट्स में लिखा, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड करूँगा 20, ये आएगा 45/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पहले आएगा 4 × 1 = 4 1 × 4, मतलब 11 मिनट तो हो गया। बाद में क्या बचा 1/4 मिनट, तो 1/4 मिनट मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 15 सेकेंड। तो 11 मिनट और 15 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो हो जाएगा 4th, ठीक है। कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है हमको, कैसे निकालना, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना है। 22वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ टेबल वॉज बॉट फॉर 3000 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर दिस, कितना गेन और लॉस हुआ, 200 रुपये ज़्यादा है, 3000 में बेची, परसेंट निकालो। या तो देखो परसेंट पूछा नहीं, हमने निकाल दिया, गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो 200 रुपये दिख रहा है यहाँ से, कितना करने की जरूरत भी नहीं है, और परसेंट भी निकाल देते तो कितना निकलता है 20/30। ईजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। यहाँ लिखा हुआ है सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइन्ड अ वर्क टू डिजाइन अ रूम फॉर अ सीमेंट, ठीक है। सार्थक कैन डिजाइन एंटायर रूम इन 12 days, मोहन कैन डिजाइन मतलब करता है उसको 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालूंगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करेंगे, टोटल वर्क अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी का एडिशन 60/90, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 20/3। अब 20/3 का मुझे निकालना है, तो 6.66 आता है, जिसको 6.67 हम कह सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। 24th क्वेश्चन देखते हैं, मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ this km/h, आफ्टर एवरी आवर ही टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल बी टेकन कवर 7 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 7 किलोमीटर के अंदर इसको कितना टाइम लगेगा, तो कॉमन सेंस है, हर किलोमीटर के बाद में 7 मिनट डालेगा, मतलब 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, 14 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है, 1 किलोमीटर इसकी टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो मतलब 1 किलोमीटर टाइम नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, कि डिस्टेंस ये बोल रहा है कि हर किलोमीटर के बाद में, तो 1 किलोमीटर में इसकी मतलब टाइमिंग कितना हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 1/14, तो इसका टाइम 1/14 हो जाएगा, मतलब 60, तो 60 नहीं करना, अभी ये करना 1/14। तो 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ तो 1/14 की इसका टाइम हो गया। उसके बाद में ये 7 मिनट रुक रहा है, 7 मिनट को मैं वापस और मैं चेंज करूँगा तो ये /60 करूँगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास दोनों का पेयर हो गया। ये जो पेयर है ना हमारे पास 7 बार रिपीट होगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो इस पूरे को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, अब देखो 7 इंटू, तो 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 49/60, दिस इज इक्वल टू 60, यहाँ पर आएगा 30, यह आ जाएगा +49, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो 79/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर 79 मतलब 60/60 तो हो गया, प्लस के अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 19/60 आ जाएगा, ठीक है। 19/60, या तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि मैं इसको मिनट्स में पूरा चेंज कर दूँ, आवर में चेंज करना ही नहीं मुझे, तो मिनट्स में अगर चेंज करूँगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, देखो आवर है 60 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 16/14 आ जाएगा, तो 60/14 यहाँ पर आ गया 1 किलोमीटर का, प्लस 7 में 7 मिनट का रेस्ट ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ 7 बार हो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब करेंगे तो 7 × 60 + 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 98, अपॉन आ जाएगा 14, दिस इज इक्वल टू 7, ये 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा नीचे, ये 2 आ गया, ऊपर आएगा 8, ये 17 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 8 आ जाएगा यहाँ पर, और अच्छा 17 नहीं आएगा, 15 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 70, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 18 9 10, तो 79 हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल मिनट्स 7 किलोमीटर में। देखो 79 मिनट्स आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे 79 मैंने किया ना, तो यहाँ पर लास्ट वाला 7 मिनट मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि 7 मिनट तभी ऐड करेंगे जब 8वां किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो अभी 7 किलोमीटर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 मिनट। अब 72 मिनट का अगर मैं आवर में चेंज करूँ तो 60 तो हो गया हमारे पास, और ये 12 मिनट हो गया। 12 को मैं 6 से करूँगा तो 1/5 हो जाएगा। तो 1 घंटा 1/5 आवर्स इसको लगेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x की वैल्यू है -6 और हमको इसकी वैल्यू निकालनी। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले जो था उसके अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो हमारे पास 1/x² अपॉन ये मल्टीप्लाई बाई ये प्लस ये माइनस x + 1/x इज इक्वल टू x⁵ + 1/x⁵। अब इन सब की वैल्यू भी मैंने बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर वैल्यू होती है a² - 2, दिस इज a³ - 3a और ये -a है। सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो a² मतलब यहाँ पर 36 - 2 विच इज़ वॉट 34, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं आंसर। फिर यहाँ पर 36 मतलब 216 का स्क्वायर आएगा, 216 माइनस का जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर 216 आ जाएगा माइनस का। इसके अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स 18 या माइनस टाइम्स ऑफ 6 हो जाएगा। डेफिनेटली माइनस आंसर दिख रहा है, यस। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें से 18 जब माइनस करेंगे तो 16 में से 8 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 है 9 आ जाएगा, यहाँ पर 98। अब इसको 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 8 आ जाएगा 32, ठीक है। 4 9 जा 36 39, 4 1 जा 4 7, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और ये 29, 3 1 जा 10, ये 5। तो 2 यहाँ पर आएगा, 3 ऊपर 1 डालेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 और ये से। तो 6 7 3 2, 6 7 3 2। इसमें से हमको क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है। 6 माइनस करेंगे तो 6 7, मतलब ये प्लस का है और ये हमारे पास एक्चुअल में प्लस ही है। कैसे, मतलब क्योंकि a माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास +6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस का 6726 माइनस का इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आके आप PDF ले सकते हो, और ये जो इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। थैंक यू।